लर्न टुडे फॉर अ बेटर टुमारो विद द टीम लर्निंग कर्व। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी वन पार्ट अपलोडेड हो चुका है, ट्रिक्स के साथ हो रहा है हेडक्वार्टर्स, तो आप जाकर चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर इस वीडियो के बाद कर लेना। तो ज़्यादा बात ना करते हो, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की ट्रिक है हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के लिए। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। अब क्या एक ट्रिक है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही है, इंटरनेशनल से स्टार्ट होके ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही है, तो उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब अगर कुछ फॉलो हो रही हैं तो कुछ अनफॉलो भी होंगी इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वो इकलौती एक्सेप्शन कौन सी है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड नहीं है तो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फिर लंदन, यूके, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अब आप इसको कैसे ले सकते हो, ये देखो, एक मिनट। लॉन प्लस डॉन, ठीक। अब मोस्टली मिडिल फैमिलीज़ को अपने चिल्ड्रन की मैरिज करने के लिए वन एंड द सेम थिंग, मैरिज करने के लिए लोन लेना पड़ता है मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ को। तो इससे हमें याद होगा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक। एक्सेप्शन क्लियर कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है लंदन, यूके में। अगर अब ये वाली जो नहीं फॉलो हो रही वो तो ठीक है, अब जो नहीं फॉलो हो रही वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉलो हो रही हैं वो कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन ट्रिक्स, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। अब इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है आईसीआरसी। आईसीआरसी मतलब इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। इसका जो हमने करा ना, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका ही दूसरा नाम है इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, आईसीआरसी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसकी फॉर्मेशंस वगैरह देख लेते हैं। मैं उसको नहीं रब करी, सिर्फ इसको कर रही हूँ। इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस फॉर्मेशन कब फॉर्म हुआ? 17 फरवरी 1863 में। 17 फरवरी 1863 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट पीटर मोरेन और डायरेक्टर जनरलिस्ट रॉबर्ट मार्टिनी। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? रेड क्रॉस, एक मिनट, रॉबर्ट है फॉरेनर का नाम, करेक्ट। इंडियंस का तो नाम होता नहीं रॉबर्ट, तो फॉरेनर कहाँ होगा? फॉरेन में अगर रेड लाइट क्रॉस कर दी ना तो मार देना उन्होंने हमें। और प्रेसिडेंट तो आप ऐसे ही याद रख लीजिए, पीटर मोरेन। और डेट 17, और ये देखिए इसका एक 786। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा अगर ऑप्शंस आएंगी तो। 786 कि 1863, 1 दोनों के आगे लग गया, बस 3 एंड में करना पड़ेगा। 17 फेब 1863, ठीक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है ILO। आप ये ध्यान रखें, इनकी एब्रीवेशंस भी आपको ज़रूर याद हो, शॉर्ट फॉर्म ज़रूर उनकी, बट एब्रीवेशंस की इनकी फुल फॉर्म क्या है ये ज़रूर याद हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए पेपर में, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ILO भी लिख देते हैं, ठीक। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919, ठीक।
जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ट्रिक है। और हेड कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर, गाय राइडर। लेबर क्लास को कौन जज करता है? एक पर्सन, कोई गाय जज करता होगा, मतलब ध्यान रखता होगा कि वो काम प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेबर क्लास की गाय, वो किस पे वो राइड करता रहता है, मतलब ढूंढता रहता है, मतलब देखता रहता है, मतलब पूरा नो डाउट राइडर एक, मतलब जो पर्सन राइड करता है उसको हम कह सकते हैं कि राइडर है कि। लेकिन आप एक तरह से देख लीजिए कि गाय है जो राइड करता है, ये चेक करने के लिए कि लेबर अपना वर्क प्रॉपर कर रही है या नहीं। तो इससे हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गाय राइडर। और एक ये देख लीजिए एक अभी स्ट्राइक किया तो मेरे को 2 1 + 1 = 2, 9 तो दोनों में आ गया। बस अगर आपको सही लगता है तभी करना है ऐसे और ट्रिक्स के साथ, ठीक है ना। मैं तो डेट्स में कंफ्यूज हो जाती थी, तो मैंने ये अलग अलग वेज कर रखे हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए कि 29 अक्टूबर 1919। ठीक, आपको जैसे भी ट्रिक जो सही लगती है, आपको जो वे सही लगता है, अगर आप सिंपल रट्टा मार सकते हैं वो भी मार लीजिए। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। कब फॉर्म हुई? 23 February 1947। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। मेंबर कंट्रीज 164। तो टोटल कितनी कंट्रीज है मेंबर? 164। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन। और हेड एडी नजोरोव। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे आ जाइए एक बारी। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ऑलमोस्ट सबको आती है सबको, चाहे वो इंडियन है, स्पेनिश फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर है, इंग्लिश आएगी। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश तो होगी ही होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं भी होंगी, नॉट श्योर रिगार्डिंग दैट, लेकिन मोस्टली की इंग्लिश तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ही होगी। अब जैसे कल हमने किया था ACEFRS, याद है ना, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। तो ऐसे ही इंग्लिश मोस्टली लैंग्वेज होती ही है, ठीक है। चलो वो छोड़ते हैं, अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। अब देखो कैसे इसकी डेट याद रखेंगे, 23 February 1947। ये देखिए 1947 कंट्री इंडिपेंडेंस मिली थी, कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ गया। ऑब्वियसली इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत इंक्रीज़ हो गया था। मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स चाहती थी कि वो इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो 1947 4 से पहले 3 2 23 February 1947 हो गया। एडी नजोरोव, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एडी। या आप ये कह सकते हो कोई किसी भी चीज़ के लिए अपने को ऐड देनी हो तभी उस चीज़ का स्टैंडर्ड बढ़ता है, एडी। ऐड देने से अब कोई आप चीज़ को देखोगे, अगर आप कोई भी चीज़ की, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने बाय करना है, आपने उसकी ऐड देखी कि हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है, हम ये देखेंगे, तो एडी नजोरोव, स्टैंडर्ड बढ़ गया, ठीक। अब लास्ट एक्सेप्शनल वाली ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, और लास्ट है IMO, जो एक एक्सेप्शन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली मिडिल क्लास पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन की मैरिज करने के लिए क्या लेना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, हो गया। इसके फॉर्मेशन कब हुई? 17 मार्च 1948 को। और हेड कौन है? काइटेक लिम, 17 मार्च 1948। इसकी कोई ऐसा ट्रिक नहीं है,
बाकी अगर आप भी थोड़ा बहुत सोचिए, कुछ अगर आप बना सकते तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि स्टूडेंट्स भी देख सके। ठीक, चलो थैंक यू। आज की वीडियो यहीं तक थी। जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।